गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को मैं आज के इस क्लास में बताऊंगा कि आप लोग हिंदी में 19 प्लस स्कोर कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा मेरे द्वारा मोटिवेशनल कटेज है। मोटिवेशनल कटेज तो नहीं है, कुछ लाइन है, सुनिएगा कि हिंदी में और संस्कृत में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हिंदी और संस्कृत में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कॉन्सेप्ट सुजीत प्रियदर्शी का ही होगा। इसलिए इस बार फिर से बोर्ड एग्जाम में हिंदी और संस्कृत विषयों में धमाका ही धमाका होगा। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में आप लोग जो है 19 प्लस नंबर कैसे लाइएगा। ठीक है, तो 90 प्लस, ठीक है, बस ए कर दीजिएगा तो आपको एग्जामिनर जो है खुश होकर नंबर देगा। कैसे देगा वो भी बताएंगे। देखिए, आपको हिंदी में कितना ना उठाना है तो 90 प्लस 19 प्लस स्कोर आप जो हिंदी में है कैसे कीजिएगा इसके बारे में समझिएगा बढ़िया से कमज़ोर छात्र भी क्या करेंगे तो 70 प्लस लाएंगे। कैसे लाएंगे ये भी बताएंगे। गद्यांश को पढ़ के कैसे बनाना है ये भी सिखाएंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे क्लास में अंत तक। देखिए बउआ, इस प्रकार का आपका परीक्षा का पैटर्न होने वाला है जिसमें 100 मार्क्स रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। और 100 क्वेश्चन जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, और ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 100 में से आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। और 50 क्वेश्चन हम वही क्वेश्चन बनाएंगे जो हमको आता है, जो हमें पूरा कंठस्थ है, जिसके बारे में हम जानते हैं, पूरा कन्फर्म है। हमें सिर्फ वही क्वेश्चन बनाना है, जिसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन रहे आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि आपका जो है 100 क्वेश्चन है और 100 में ऐसा 50 क्वेश्चन आपको आंखों से गुजरेगा जो आपने अपने क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप जानते ही नहीं है, थोड़ा भी कन्फ्यूजन है ना, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, दिशा निर्देश सबको पढ़ के दीजिएगा। आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा ओमआर सीट भरने के लिए और 1.5 घंटा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका रहेगा 1 से लेके 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहने वाला है कितना तक तो 100। तो यह ऑब्जेक्टिव तो आपसे बन जाएगा। तो जब आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा तो ऑब्जेक्टिव जो होता है कितना नंबर का होता है 100 नंबर का, लेकिन 100 में कितना बनाना है 50। तो 50 आपको ऑब्जेक्टिव देकर जाएगा। कितना नंबर तो 50 नंबर जो है आप कहाँ से ला सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव से कमज़ोर छात्र रहेगा ना, यदि वह पढ़ा हुआ है, चाहे व्याकरण हो या किताब हो, वह क्या करेगा 50 मार्क्स ले आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव दिलाएगा आप लोगों को कितना नंबर तो ऑब्जेक्टिव से आप ले आइएगा कितना 50 नंबर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद रहेगा गद्यांश। क्या रहेगा तो गद्यांश, जो कि रहेगा आपका 2 गद्यांश रहेगा और दोनों रहेगा 10-10 नंबर का गद्यांश रहेगा, यानी कि 20 नंबर आप ले आ सकते हैं कहाँ से तो गद्यांश से। तो जो कमजोर भी रहेगा, ठीक है, वो भी जो है क्या करेगा 70 नंबर ले आएगा। कितना नंबर तो 70 नंबर ला सकता है। ठीक है, हिंदी में 70 नंबर लाना कमजोर छात्र के लिए भी मामूली बात है। ठीक है, वह ला सकता है, लेकिन हमें 70 के लिए नहीं एग्जाम देना है, हमको तो 90 प्लस लाना है। ठीक है, तो आप सब तो पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए 90 प्लस हम कैसे लाएंगे। सो देखिए 50 नंबर तो आपका ऑब्जेक्टिव में हो गया। उसके बाद आपका गद्यांश रहेगा, 2 गद्यांश रहेगा। देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होने वाले हैं। गद्यांश रहेगा 2, एक रहेगा मेन, एक रहेगा अथवा। ठीक है, तो आपको दोनों में से, ठीक है, जो अच्छा लगे, ठीक है, उसको बनाइए। जैसे कि देखिए यह आपका क है, इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा। क है, उसके बाद क्या है आपका तो ख है। ठीक है, क है और क्या है तो ख है इसमें। उसके बाद फिर देखिए दूसरा गद्यांश है, दूसरा का भी क है और क्या है तो ख है। लेकिन इन दोनों में से हमें सिर्फ एक ही का उत्तर देना है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम इसमें गद्यांश क का उत्तर देना चाहते हैं, किसका तो क का। ठीक है, तो आप देखिए गद्यांश क में लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। इसमें से ढूंढिए, कहीं पे लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कहने का मतलब कि यह जो है आपका यहाँ से लेके कहाँ से, तो यहाँ से पहला का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा क का आंसर। ठीक है, इतना लिखिएगा तो आपको मिलेगा कितना नंबर, तो 2। इसी प्रकार से करते जाइएगा। ठीक है, इसको खोजिएगा। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मनीषियों कहीं पे लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे लिखे है कि मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। और कहा ही गया है कि असफलता ही सफलता की जननी होती है। जब आप असफल होइएगा फिर आप कहाँ पे गलती किए हैं उसको ढूंढिएगा, उस पर अमल कीजिएगा, उस गलती को सुधारिएगा, तो फिर आप अपने जीवन में सफल हो जाइएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, तो मनीषियों ने सफलता को भी असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। ठीक है, इस प्रकार से बनाइएगा ना, तो 1 2 3 4 5 है। जब पाँचों बना दीजिएगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 2 2 नंबर सबके लिए 10 नंबर ये हो जाएगा, तो 50 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर दूसरा आएंगे, तो दूसरा में भी कितना गदांश, 2, एक ये है और एक क्या है, ये है क, एगो क्या है तो ख है। ठीक है, 2 गदांश है और दोनों में से किसी आपको एगो के बनाना है। ठीक है, उसी प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, जैसे कि अगर पेड़ न होते तो क्या होता, पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर इस धरती पर पेड़ न होते तो हम भी ना होते। ठीक है, पेड़ पौधों से ही हमें भोजन यानी फल फूल अन्न आदि मिलते हैं। तो कहा गया कि यदि पेड़ न होते तो क्या होता, तो लिखेंगे यदि पेड़ न होते तो हम भी नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार से खोज के बनाएगा। तो इसके लिए भी 5 क्वेश्चन है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 नंबर, तो उधर ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर और फिर उसके बाद गद्यांश में 20 नंबर, 10 10 कितना हो जाएगा 20, तक कितना हो जाएगा आपका 70 नंबर हो जाएगा। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो आपका मिलेगा क्या, तो ये मिलेगा आपका निबंध है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्द में क्या करना है, निबंध लिखना है, जो कि कितना नंबर के लिए है, 10 नंबर के लिए। तो 50 20 हो गया आपका 70 और 10 कितना हो जाएगा आपका 80। इसमें से किसी एक पे, ठीक है, स्वच्छता पे, दीपावली पे, इस प्रकार से यदि यह क्वेश्चन नहीं रहेगा, यह आपका ऑप्शन नहीं रहेगा तो और दूसरा देगा, तो कोई भी दे। ठीक है, बना लीजिएगा। 5 रहेगा, 5 में से ऐसा आपको रहेगा कि 1 ना 2 आपको आते रहेगा, नहीं भी आएगा ना तो भाषा बना के लिख दीजिए, कम से कम 2 पेज में लिखिएगा तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 250 से 300 शब्द पूरा चाहिए, 2 पेज लिख दीजिएगा तो मान लीजिए कि पूरी गया 250 से 300 शब्द। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। तो उसके बाद आपको यह फिक्स है कि रहेगा एक या तो पत्र रहेगा और उसके बाद अथवा में एक वार्तालाप रहेगा, बातचीत करने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, संवाद करने वाला। तो विद्यालय में दाखिला लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखे, ये 5 नंबर का रहेगा। यदि आपको ये नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जाति आधारित जनगणना के विषय पर 2 मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखे, 2 मित्र बन जाइएगा और अपने आप में वार्तालाप कर लीजिएगा, संवाद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से 50 20 70 10 80 5 85 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद पूरा किताब पढ़िएगा, 12 दूनी 24, 12 कविता, 12 कहानी और 5 एक वर्णिका हिंदी है, उससे 29 चैप्टर पढ़िएगा। तो उससे आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 में से आपको बनाना है कितना, तो 5 बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ऊपर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसमें से आप 10 गो में से यदि आप पढ़े हैं किताब बढ़िया से तो 5 को क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, उधर 50 इधर कितना तो 10, तो 85 और 10 हो जाएगा आपका 95 यानी कि 95। जब एक स्टेप और आगे बढ़िएगा तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर। ठीक है, और यह रहेगा आपका 5 नंबर का। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, यानी कि सब प्रश्न व्याख्या कीजिए या आ से स्पष्ट कीजिए, दोनों का जो मतलब है एक ही होता है। काशी संस्कृति की पाठशाला है या स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठी धरती सा सैष्णु मन कुंठ। ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई एक बनाना है। और जब भी आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा व्याख्या करने वाला, तो इतना लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम, गोधूली, भाग कितना है तो 2, इसके शीर्षक ये कहाँ से लिया गया उसका शीर्षक का नाम देना है, इसके लेखक कौन है या कवि कौन है उसका नाम देना है। उसके बाद एक पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, तब लिखना चालू कीजिएगा इसका क्या तो अर्थ। इस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीका से बनाइएगा, सजा के लिखिएगा
तो आपको 19 प्लस स्कोर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए 50 आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 50 हो गया ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 20 आपका क्या हो जाएगा तो गदांश, 70 तो फिक्स है। ठीक है, 70 फिक्स है कि सबको आएगा। और नंबर उसके बाद 70 के बाद कहाँ आएंगे तो उसके बाद आते हैं निबंध में। निबंध रहेगा 10 नंबर का। तो मानिए कि आप पूरा लिख के आ रहा है 100 से 300 में, यदि 10 नंबर नहीं देगा तो 2 नंबर काट लेगा, 3 नंबर काट लेगा। ठीक है, तो कितना दे देगा, मान लेते हैं कि 3 नंबर काटेगा तो कितना देगा आपका 7 नंबर देगा। फिर हमारा कितना हो रहा है 77 हो रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसका पद रहेगा और क्या रहेगा तो समाज रहेगा। तो पद रहेगा 5 नंबर का और लिखिएगा समाज भी लिखिएगा 5 नंबर का। उसमें भी अगर काटता है हिंदी में, क्योंकि हिंदी है, हर्ष कार देही कार कौमा इस समय नंबर काट लेता है। ठीक है, तो उसमें भी बढ़िएगा तब 5 नंबर का रहता है। 5 में यदि आपको 5 नहीं देता है तो 4 देगा, 4 नहीं देता है 3 देगा, 3 से कम तो देगा नहीं। तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, 77 3 कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो रहेगा किताब से कितना क्वेश्चन रहेगा 10 रहेगा, 10 में 5 बनाना है, 5 दूनी कितना रहेगा 10। यदि सबको 2-2 नंबर देगा तो कितना हो जाएगा 10 नंबर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन ही बनाना है तो 10 नंबर तो हो जाएगा, लेकिन यदि नंबर को काटेगा, ठीक है, तो वह 10 नहीं देगा तो कितना देगा 6 दे सकता है ना, 6 नंबर देगा। ठीक है, फिर भी कितना हो गया आपका 86 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 86 नंबर हो गया। फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा तो सप्रसंग व्याख्या करने वाला है। ठीक है, उसमें क्या कीजिएगा लिखिएगा, बढ़िया सजा के लिखिएगा। 5 में 5 देवे करेगा, 5 नहीं देता है तो 4 तो देवे करेगा ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 90 प्लस, इसको काट कूट के भी आपको 90 प्लस एग्जामिनर दे सकता है, बस आप बढ़िया से लिखिए। ठीक है, तो आज से आप लोग क्या कीजिएगा प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, क्योंकि पहला दिन क्या है हिंदी है। उसके बाद संस्कृत पे वीडियो बना दूंगा कैसे पढ़ना है, ताकि आपको 90 प्लस उसमें भी आ जाए। ठीक है।